है जो आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने, उनके आंसर्स को ढूंढने, और जिसको हम बोलते हैं, आई मीन टू से, आकाशिक टैरोस के थ्रू आप उनके सिर्फ रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करते हैं, आंसर्स नहीं ढूंढते हैं, बल्कि आप उनको हीलिंग्स भी देते हैं। सो इट इज दैट मैजिकल। सो आकाशिक टैरो के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं हैं। और हम यहाँ सिर्फ टैरो कार्ड सीखने नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं अपनी इंट्यूशन को वेकन करने, सोल सोल गाइडेंस को रिसीव करने और आकाशिक विजडम के साथ कनेक्ट होने के लिए। ये जो डेक है आकाशिक टैरो का, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी टैरो डेक नहीं है। इसमें हर कार्ड एक एनर्जेटिक डोरवे है जो आपको आपके पास्ट लाइफ एनर्जीज, कार्मिक लेसन्स, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस और सोल मैसेजेस तक ले जाता है। इस डेक की एनर्जी बहुत सॉफ्ट, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल हीलिंग एनर्जी है। इसलिए रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं करती, ये हीलिंग और अवेयरनेस भी देती है। तो आज की वर्कशॉप में हम सीखेंगे इसकी एनर्जी को कैसे फील करना है, आकाशिक गाइडेंस कैसे रिसीव करना है, और आकाशिक क्या होता है, इसको रिसीव ही क्यों करना है, व्हाई वी हैव टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, एंड हाउ दिस मैजिकल टूल हेल्प अस, ये हमें कैसे मदद कर सकता है। इसके अलावा हम इसमें मीनिंग्स को, कुछ कार्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ेंगे, कुछ कार्ड्स के स्पिरिचुअली उनको रीड करेंगे, और एक खुले हृदय के साथ, एक विद एन ओपन हार्ट वील ट्राई टू रिसीव द मैसेज। ठीक है, तो आई वुड से अगर आप एक टैरो रीडर हैं या आप एक आकाशिक रीडर हैं, कितने लोग यहाँ टैरो रीडर्स हैं जो राइडर वेट करते हैं या ओशो ज़ेन करते हैं? ग्रेट। और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आकाशिक रीडर्स हैं? Oh, that's great. So, what I really wanted to tell you is, if you are a tarot reader and you are an Akashic reader, I want to tell you this is a combination of both. राइट। व्हाट इज आकाशिक? आकाशिक को समझाने के लिए एक लाइन मेरी बहुत प्रिय है, और जिसको जब से मैंने सुना है, आई थिंक ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है बताने में कि व्हाट इज आकाशिक। आकाशिक क्या है? भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा खींचे गए चित्र जिनको उन्होंने रखा है गुप्त। वो कहाँ रखा है? आकाशिक लाइब्रेरी में। वो क्या है? वो ही है हमारे सोल रिकॉर्ड्स, वो ही है आकाशिक। आकाशिक में क्या है? आकाशिक में हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए, हमने क्यों, हमारा लाइफ ऐसा है, यही हम सब आकाशिक में करते हैं। राइट, दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन आकाशिक। वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस थ्रू आवर सोल जर्नी। राइट, हम अपने सवालों के जवाब अपनी आत्मा की यात्रा, अपनी सोल जर्नी से ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही होता है आकाशिक। राइट। और यहाँ पर टैरो से क्या हम करते हैं? वी टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरोस। हम अपनी गाइडेंस लेते हैं, अपनी लाइफ को कैसे हमें बेहतर बनाना है, हमारे चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करना है, कैसे हम जो है गाइडेंस लेके अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, अपनी जर्नी को अच्छा बना सकते हैं, और कैसे हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दिस इज व्हाट वी डू फ्रॉम टैरोस। सो हियर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ आकाशिक एंड टैरोस, दैट इज कॉल्ड आकाशिक टैरोस, एंड आई वांट टू शो यू द डेक। मैं आपको एक बार ये डेक जरूर दिखाना चाहूंगी। दिस इज an amazing, beautiful, and a very divine deck. Let me just show you this. So this is Akashic Tarot deck that we use to read Akashic the Akashic through the tarots. So ये deck है जिसको हम आकाशिक टैरो के लिए यूज करते हैं। I want to show you the cards also. This is the one that I used to teach with. इससे मैं पढ़ाती हूँ। So इसको ऐसे रखते नहीं है। आफ्टर अट्यूनमेंट वी आर नॉट सपोज टू कीप देम लाइक दिस। इट इज जस्ट अ डेक दैट आई यूज टू टीच। ये डेक मैं हमेशा पढ़ाने के लिए यूज करती हूँ। सो आई वांट टू शो यू, इफ आई शो यू द कार्ड्स, अभी मैं आपको सारे ही कार्ड्स दिखाऊंगी, यू विल फील दैट दे आर मैजिकल। एक एक कार्ड में इतना डेप्थ है, बिलीव मी, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ। आई वुड लव टू शो यू फ्यू ऑफ देम। हालांकि अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, देन आई विल शो यू। आपको ऐसा लगेगा, जितने लोगों ने आकाशिक किया है ना, उन्होंने जैसा आकाशिक को विजुलाइज किया होगा, यू विल फील एज इफ वो आकाशिक लाइब्रेरी आप इन कार्ड्स में देख रहे हो। जस्ट चेक देम आउट। इन एवरी कार्ड यू विल सी a different energy that is so so beautiful. ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। इट इज सो डिवाइन, इट विल कनेक्ट यू सो डीप। ये इतने प्यारे कार्ड्स हैं कि मैं कितना भी कहूंगी तो वो जब तक आप फील नहीं करोगे, आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं करेगा। आई होप दैट्स फाइन, है ना? मैं कितना भी शब्दों में बयां करूंगी, जब तक आप इसकी ऊर्जा को फील नहीं करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड
द डेप्थ एंड द एनर्जी ऑफ द कार्ड। सो आज हम इस कार्ड की एनर्जी को समझेंगे, इसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू रीड दीज कार्ड्स। हम इन कार्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, ये भी आप मेरे साथ आज सीखेंगे। तो कुछ कार्ड्स हम आज पढ़ेंगे भी कि ताकि हमें सब समझ आए, वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली इन कार्ड्स की, आकाशिक टैरो कार्ड्स की जो है ये, वाई वी यूज दीज कार्ड्स, हम इन कार्ड्स को यूज क्यों करते हैं, वाई दीज कार्ड्स, ठीक है, वाई नॉट सम अदर डेक। तो क्या है इसका हिस्ट्री, क्या है जो हमें इन कार्ड्स को इतना विशेष बनाता है, राइट? ये तो हमें जानना जरूरी है ना, व्हाट इज देयर, व्हाई वी फील दैट दीज कार्ड्स आर सो 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 स्पेशल, राइट? एक होता है राइडर वेट जो हम जनरली यूज कर रहे हैं, एक ओशो ज़ेन कई लोग यूज करते हैं, राइट? आप लोग भी यूज कर रहे होगे। तो हाउ डू यू फील, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप जो कार्ड्स यूज करते हो वो मैजिकल है? दे आर, यस, दे आर राइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 200% मैजिकल है। कार्ड ऐसे बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर हार्ट, आपको ऐसा लगेगा कि मैजिक की तरह कहीं से आंसर आ गया है, और कहाँ से, इट एंड इट्स सो एक्यूरेट। जो रीडिंग होती है वो इतनी इतनी सुंदर होती है, इतनी बढ़िया होती है, आज नहीं तो कल वो काम जरूर आती है। व्हाट आई रियली मीन टू से इज, हो सकता है कि अभी लगे कि नहीं यार, ये कार्ड जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको एक आवाज आ रही है, जवाब मिल रहा है, वो अभी के लिए कनेक्ट नहीं हो रहा, मगर भविष्य में वो 100% कनेक्ट होगा। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? तो कहने का यहाँ पर मतलब ये, जितना मैजिकल राइडर वेट है उतना ही मैजिकल आकाशिक टैरो है। तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आकाशिक टैरो डेक जो है वो उसकी एनर्जी को हम कैसे समझते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है। तो ये जो आकाशिक टैरो डेक मैंने आपको दिखाया, ये स्पिरिचुअल टीचर्स और इंट्यूटिव हीलर्स शारन एनल और सैंड्रा एनी के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसका पर्पस सिर्फ टैरो प्रिडिक्शन बनाना नहीं था, ठीक है? तो हम लोग जैसे टैरो में प्रिडिक्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इस कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जस्ट listen to it very carefully, why these cards are different from Rider Waite cards or the Osho Zen। ये कार्ड्स क्यों डिफरेंट है, कुछ तो अलग होगा, why they are called Akashic Tarots। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि ये कार्ड सिर्फ एक उसके लिए नहीं है कि आपने जो है सिर्फ एक प्रिडिक्शन करना है इनसे। दीज कार्ड्स आर नॉट ओनली फॉर प्रिडिक्शन, ये एक स्पिरिचुअल डेक है। जैसे मैंने आपको बताया, हर कार्ड की एनर्जी अद्भुत है। when you'll open the cards you'll feel the energy, they are so powerful। so ये जो है एक ऐसा डेक है जो कि आपको सोल गाइडेंस देता है, आपके कार्मिक पैटर्न समझने में आपकी मदद करता है, आकाशिक की विजडम से आपको कनेक्ट करता है और आपकी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी कहाँ है? आकाशा में। आकाशा का मतलब क्या है संस्कृत में? ईदर, ईदर मतलब कॉस्मिक स्पेस या यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड। तो स्पिरिचुअल बिलीफ के अकॉर्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी होती है, जहां हर सोल की मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, कार्मिक लेसन, स्पिरिचुअल जर्नी की इंफॉर्मेशन एनर्जेटिक फॉर्म में स्टोर होती है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को कभी कभी सोल लाइब्रेरी, बुक ऑफ लाइफ या भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब यूनिवर्सल मेमोरी फील्ड भी कहा जाता है। ये डेक डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये डेक जो है मेनली आपको हीलिंग, इंट्यूशन, आपकी सोल गाइडेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कार्मिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता है। अगर हम जनरली बात करें, राइडर वेट की बात करें, तो हम वहां से क्या करते हैं? हम वहां से प्रिडिक्शंस करते हैं, हम सिचुएशंस को समझते हैं, और हम फोकस करते हैं कि क्या चीज हमें कैसे करनी है, व्हाट गाइडेंस वी आर गेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट? जबकि आकाशिक टैरो की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको किस चीज की गाइडेंस करे देगा? सोल लेवल गाइडेंस देगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी को जानता है। ये कहाँ पर काम कर रहे हैं? दीज डेक connect you directly to your soul journey। These deck connect you directly to your आकाशिक बुक, ठीक है, आपकी सोल बुक पर ये काम करता है। तो थ्रू दिस डेक वेयर वी कनेक्ट इन आकाशिक लाइब्रेरी। आई होप दैट मेक सेंस। इस डेक के द्वारा हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? हम इस डेक के द्वारा आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट कर रहे हैं। राइडर वेट के द्वारा हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? राइडर वेट के द्वारा हम ईश्वर से गाइडेंस लेते हैं अपने कल की, अपने डिसीजंस बेहतर बनाने की, अपने जीवन को बेहतर बनाने की। मगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
हमारा पास्ट लाइफ क्या था, या हमारी लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये हमें समझना है तो हम किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आकाशिक टैरोस को। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम हीलिंग्स करते हैं। एंड वो हीलिंग्स जो कि मैजिकली मिनटों में होती है, बट बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग द हीलिंग्स विद आकाशिक टैरो। सो वी बेसिकली टेक सोल गाइडेंस, वी हील आवर सेल्फ, वी वर्क ऑन आवर इंट्यूशन, और यहाँ से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। कारण क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का? आप भी जानते हैं आकाशिक एक बहुत दिव्य ऊर्जा है, और आकाशिक टैरो से आप सेम एनर्जी में कनेक्ट करते हैं। आकाशिक टैरोस को ओपन करने के लिए भी हमें स्टार्टिंग में ध्यान करना पड़ता है। ऐसे ही आप किसी के रिकॉर्ड्स को ओपन नहीं कर सकते। कार्ड निकालने से पहले भी आपको वहीं कनेक्ट करना है। कहाँ? आकाशिक लाइब्रेरी में। आपको प्रेयर करनी है किससे? अपने मास्टर्स से। उसके बाद आप कार्ड निकालते हैं विद देयर परमिशन। कितने लोग इस बात को समझ पाए? राइट। और राइडर वेट हम कैसे करते हैं? वी जस्ट टेक द कार्ड, शफल देम, आस्क द क्वेश्चन एंड जस्ट पिक आउट अ कार्ड, एंड we draw a card and we get the answers, right? Whereas when we talk about akashic tarots, it works completely in a very different way. सबसे पहले ध्यान होता है, चाहे वो छोटा सा होता है बट होता है। ग्राउंडिंग होती है, देन सेंटरिंग, ग्राउंडिंग, उसके बाद हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। हम परमिशन लेते हैं अपने मास्टर्स से, उसके बाद विद देयर परमिशन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलते हैं। क्योंकि जितने लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। वी हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज एंड देन वी कनेक्ट विद आकाशिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बात सब जानते हैं। तो हमारा एक चैनल के थ्रू ही हम आकाशिक लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। तो मेथड विल रिमेन द सेम बट इट विल बिकम वेरी शॉर्ट। आकाशिक में हम क्या करते हैं? लंबा ध्यान करते हैं। उसके बाद हम अपने विजन्स पर, हमारे अंदर से जो आवाज आती है, जो क्लियर सेंसेस के थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। वेयर आकाशिक टैरो की अगर मैं बात करती हूँ तो इट क्विकली वर्क्स। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान किया, मास्टर्स की परमिशन ली, और अब आपको विजन्स पे फोकस नहीं करना है, आपको अपना कार्ड ओपन करना है। एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? राइट। अब कई बार ये भी मन में आता है, फिर आकाशिक क्यों किया? किसी के मन में आया है? I want to tell you क्यों किया। Because the authentic way of doing Akashic is meditation. इसको क्या करते हैं? इसको इसलिए करा जाता है to make our work easy and quick. आपको ना छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। Sometimes it happens like I also have clients जहाँ पर people want answers, ठीक है, बट अब उनके साथ दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच। आकाशिक का जो फीस होता है दैट इज हाई। रीजन क्या है? यू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 3 सिटिंग में आप एक आकाशिक करते हो बेसिकली, अगर आप पूरी तरीके से अपना पूरा बेस्ट शॉट वहां पर दे रहे हो। वेयर एज इन कार्ड्स यू इट विल टेक हार्डली 15 minutes ऑफ योर्स टू फिनिश योर रीडिंग। दैट्स इज डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो एनर्जी एक्सचेंज कम हो जाता है, अगर आप चाहें तो, एक रीडर चाहे तो। दूसरा, इट बिकम्स क्विक। तीसरा, अब यू नो यू डोंट रियली हैव टू मेक योर क्लाइंट अंडरस्टैंड कि इसको करा लीजिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? एट टाइम्स आई फाइंड पीपल हैव चैलेंजेस इन एक्सप्लेनिंग व्हाई वन शुड गेट आकाशिक रीडिंग डन। लोगों को बड़ी दिक्कत आती है ये बात समझाने में कि आकाशिक रीडिंग क्यों कराना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं आपके कार्ड्स ड्रॉ करके आपको आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, वो मान जाएंगे, हाँ ठीक है। वो कहेंगे उल्टा अच्छा है, सोल्यूशन मिल गया, बड़ा क्विक मिल गया। सो आई हैव ऑलवेज फाउंड कि स्पेशली दोज हु आर वर्किंग ऑनलाइन विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आकाशिक टैरो ज्यादा हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, यू कैन कंबाइन विद नॉर्मल टैरोस, यू कैन कंबाइन विद एनी ऑफ द रीडिंग्स दैट यू आर डूइंग, लाइक यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप वहां कंबाइन कर सकते हो। आप एक टैरो रीडर हो, आप वहां कंबाइन कर सकते हो। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप वहां कंबाइन कर सकते हो। आप हीलिंग करते हो तो ये गजब कर जाते हैं। सो दोनों ही चीजें अपनी जगह बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर है। और मेरे एक्सपीरियंस में जितने लोग आकाशिक करते हैं वो आकाशिक टैरो जरूर करते हैं, जितने लोग टैरो करते हैं वो भी आकाशिक टैरो जरूर करते हैं। सो कुल मिला के मुझे ऐसा फील हुआ है अपनी लाइफ में, हम सब मिस्ट्रीज में गोते मार रहे हैं। हमें जहां जहां ईश्वर एक जो है विद्या से जोड़ते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है, हम फिर उसमें डीप डाइव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील लाइक दैट?
ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं हो रही है। और बिलीव कीजिएगा, मैंने अपने गुरुजी से ये बात सुनी थी कि ये जर्नी आखिरी सांस तक चलेगी। बहुत पढ़ना है दिव्या, बहुत पढ़ना है। यू विल कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ, एंड बिलीव मी, ये सच में ज्ञान की गंगा है जो कभी खत्म नहीं होती है। सो मैं उनकी बात करूं तो आई ऑलवेज सी हिम, इतने सालों में जो मैंने उनको देखा, किसी भी वो एक व्यक्ति को देखकर बता देते हैं ये व्यक्ति कैसा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ तो वो नंबर, उनके नाम की व्याख्या कर देते हैं, इसका नाम ऐसा है तो दिव्या ये इसके साथ ये चल रहा है। फिर थोड़ी देर में डेट ऑफ बर्थ पता चलती है तो उससे भी कुछ बता देते हैं। फिर कुंडली आ जाती है तो उससे तो पूरा बही खाता खोल ही लेते हैं। उसके बाद अगर उनके घर में पहुंच जाते हैं तो घर की वाइफ से लेके घर के नक्शे तक भी बात कर लेते हैं। तो क्यों इतनी विद्याओं की आवश्यकता है? क्योंकि आपको जितना ज्ञान आपके पास है उतना आप डेप्थ में जा सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस। पहले मुझे, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, मुझे लगता था कि एक चीज कर रहे हैं बहुत है, आगे इसको कराएंगे, मगर आप बिलीव कीजिएगा आप कभी नहीं रुक पाएंगे। ये जर्नी इतनी सुंदर है, कभी रुकती ही नहीं है। और जो कनेक्टेड है वो चलता जाता है। सो दिस इज हाउ वी सी आकाशिक टैरोस, आकाशिक आ जर्नी ऑफ ऑकल्ट। एंड इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है हम जितना आभार व्यक्त करें ईश्वर का उतना कम है, और जितना ज्ञान इस जीवन में बटोर लें उतना कम है। क्योंकि पता नहीं, शायद स्कूल में पढ़ा दिया होता तो अब तक कितना साथ आ गया होता। तो मुझे अब लगता है कि आगे जाके इसमें से एक आधा सब्जेक्ट तो स्कूल में जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिकॉज people like us really need them when we were kids. I really feel this. एक लगता है कि क्यों वो टाइम भी ऐसे निकल गया, शायद ये सब्जेक्ट्स वहां मिल गए होते तो कुछ और आनंद होता, और बहुत पहले से होता। चलिए, जब आए तब बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब ये है, इस डेक की जो एनर्जी है वो बहुत मैजिकल एनर्जी है, बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, और ये बहुत इंट्यूटिव फील होती है। आप जैसे ही इन कार्ड्स को अपने हाथ में होल्ड करते हैं ना, आप सिर्फ मीनिंग्स नहीं, एनर्जी को फील करते हैं। ये इतने इतने पावरफुल कार्ड्स हैं। तो ट्रेडिशनल डेक में यूजुअली 78 कार्ड्स होते हैं, ये बात हम जानते हैं ना? ठीक है। तो हम राइडर वेट की बात करें तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 78। कैसे डिवाइड करते हैं हम? मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। ठीक बात है, ऐसे ही होता है। 4 सूट्स होते हैं माइनर आर्काना में। इसका भी सिस्टम सेम है, मगर इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स आर 62। और ये ना मैं आपको बता रही हूँ तो इसलिए जितने लोग सोने वाले हैं या सोने की गहराई में जा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है हिप्नोसिस हो रहा है और ये धीरे धीरे इनकी आवाज सुन के हम अब अपने सबकॉन्शियस तक जाने वाले हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जगा दूंगी आपसे सवाल पूछ के। I'm very bad at this. So keep this in mind. I want to tell you this. तो बिल्कुल इसकी hypnosis नहीं है तो don't sleep, okay? Just be attentive and listen. There are 62 cards in the Akashic Tarot deck. ठीक है, कितने कार्ड हैं? 62। एंड बिली, मैं बीच बीच में से ऐसी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है? और आई हैव सम goodies for you today. So let me see who wins those goodies. अब ये तो अच्छा लगेगा ना, कुछ जीतने के लिए तो मन करेगा पढ़ ले। ठीक है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे आई एम लाइक आई हैव माई किड्स विद मी। ऐसा ही सही फील होता है, क्योंकि आई वाज आल्सो स्टूडेंट वन डे। तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है ना? यस। एंड एक कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, एंड खास करना टैरोज में तो बिलीव मी, आई वांट टू टेल यू दिस, टैरोज में एक चीज बहुत अद्भुत है। बहुत बोलने को मिलता है, बहुत इंटरेक्ट करने को मिलता है। आकाशिक में हम शांत रहते हैं, आकाशिक में ऊर्जाओं में खो जाते हैं, और टैरोस में ना इन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करते हैं और इनको इंटरप्रेट करने के लिए हम बोलते हैं। सो आज मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगी, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई चूज 2 पीपल, ओके, जिनको आई गिव दिस इज जस्ट आई एम सेइंग कि अब, और उनकी शर्त सुन लीजिए क्या है। कंसिस्टेंट कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके। जिसको मेरी तरफ से आई गिव यू समथिंग दैट विल रियली रियली यू लव। ओके। तो पिंगलाक्ष की तरफ से 2 गुडीज आप लोगों को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये, पहला उसके कंडीशन ये है कि कैमरास कंसिस्टेंटली ऑन होना चाहिए। अगर एक बार भी कैमरा ऑफ हुआ, क्योंकि मेरी निगाह बहुत तेज है, आई थिंक मेरी आंखों से समझ भी आ रहा होगा कि बहुत तेज है, ठीक है? सो मेरी निगाह बहुत तेज है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि दूसरा ये है कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग सिर्फ हैंड रेज करेंगे, एंड आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ओके। सो और उसमें भी जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा, तो अब आप 2 पॉइंट आ गए आपके पास कि आपको बहुत अलर्ट भी रहना पड़ेगा। तो देखिए, दोपहर के 3:30 बजे मैंने आपको जगा दिया है। अब हिप्नोसिस का टाइम नहीं है अब किस चीज का टाइम है? अब अलर्ट रहने का टाइम है। सो दोज हु आर रियली रियली इंटरेस्टेड, प्लीज give your best shot. And now I am so happy seeing so many cameras are on. Wow.
थैंक यू सो मच। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। और जो भी चीज आपको मेरे से मिलेगी वो मेरे बहुत सारे प्यार के साथ आपके पास पहुंचेगी, ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ इस उससे रुकिएगा। आई डोंट नो व्हाट इज दी, अगर मैं मॉनेटरी वाइज कहूँ तो उसका क्या वर्थ है ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप एनर्जी वाइज मानेंगे तो उसका वर्थ बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी के उससे लेकर के चलिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, इस सेशन में भी बहुत आनंद आएगा। तो इस राइडर वेट में कितने कार्ड्स थे? 78। और आकाशिक टैरो में कितने कार्ड्स हैं? 62। ओके। सो ये चीज हमें याद रखनी है, राइडर वेट में भी मेजर आर्काना होता है और आकाशिक टैरो में भी मेजर आर्काना होता है। राइडर वेट के मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? 22। और आकाशिक टैरो के भी मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? 22। ओके। राइडर वेट में हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 14। यहां पर हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 10। ओके। और हर सूट में पहले 8 कार्ड्स होते हैं जो कार्ड्स पीपल कार्ड्स कहलाते हैं, आखिरी 2 कार्ड्स होते हैं जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट में पेज और नाइट होता है, यहां पर सिर्फ राजा और रानी होते हैं। ओके। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको कर पाए अच्छे से। ओके। ओ, नीलम जी प्लीज टेक केयर एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू मैम। आप तो वैसे ही मुझसे इतना कनेक्टेड हैं। सो आप कैमरा ऑफ भी रखेंगी चलेगा। तो आइए समझते हैं, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। देर आर 62 कार्ड्स इन आकाशिक टैरो डेक। Out of these 62 cards, we have 22 major arcana cards. We have 10 cards in every suit. Out of these 10 cards, there are 8 people cards and 2 court cards. 2 court cards are of Raja and Rani, King and Queen. What are the 4, suits? 4 suits कौन-कौन से हैं? Forces, Roses, Keys and Scrolls. What are the 4 suits? 4 सूट्स कौन कौन से हैं? स्क्रोल्स, कीज, रोजेस एंड फोर्सेस। क्लियर हो गया ये? आई शो यू द डेक। आइए मैं अब आपको डेक दिखाती हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कार्ड बहुत मैजिकल है और इन कार्ड्स को जब आप यूज करते हो तो आपको मजा आ जाता है। बिलीव मी, आपको अब जो है मैं ये दिखाने जाऊंगी और आपको ये भी बता देती हूँ, आकाशिक टैरो में मेमोराइज से ज्यादा अपने भाव पर काम करना होता है। मेमोराइज इसलिए नहीं किया जाता, वी नेवर मेमोराइज एनी कार्ड। मैं तो राइडर वेट भी कभी किसी को याद करने की सलाह नहीं देती हूँ, तो आकाशिक टैरो तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि यहाँ मीनिंग तो पता होना चाहिए, मगर जब वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है मीनिंग, तब आप जो है बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले काम रहना पड़ता है। वी हैव टू स्टे काम। कितने लोग शांत हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग दैट वी आर काम राइट नाउ? यस। और अगर नहीं है तो यू नो द प्रोसेस हाउ वी आर गोइंग टू बिकम काम। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। यू फील गुड। आप तुरंत शांत हो जाते हो। सो अगर कहीं पर भी आपको लगे तो आप ऐसा कीजिएगा, यूल फील गुड। तो सबसे पहले हमें शांत रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें बहुत ओपन हार्ट के साथ इसको रिसीव करने की जरूरत है। तीसरा चीज, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है और उतनी ही एक्यूरेट और डीप रीडिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग ऊपर ऊपर से नहीं होती है। ये सोल लेवल रीडिंग्स हैं, ये बहुत डीप रीडिंग्स होती है। ओके, क्लियर है? चलिए, अब मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी और मैं अब आपको ये बहुत सुंदर सा आकाशिक टैरो का डेक दिखाऊंगी और इसका पूरा का पूरा आई टेल यू हाउ इज दिस डेक, इसका क्या ओवरव्यू है ये देखते हैं। सो आकाशिक टैरो की अगर मैं बात कर रही हूं तो मैंने आपको बताया 62 कार्ड्स हैं। दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर आर्काना, द ओरेकल ऑफ डेल्फी। 22 कार्ड है मेजर आर्काना के। आइए देखते हैं 22 कार्ड को। वन, आप अच्छा यहाँ एक खासियत देखिएगा, ये चीज राइडर वेट से बिल्कुल डिफरेंट है। राइडर वेट में मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों होता है, राइट? जितने लोगों ने पढ़ा है सबको पता है। यहाँ पर क्या है, सारे ही कार्ड्स में नंबर और नाम दोनों होता है, वेदर इट्स ऑफ मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। ठीक है, क्लियर है ये बात? मेजर का हो या माइनर का हो, नंबर और नाम सब कार्ड्स में होगा। तो ये कार्ड नंबर 1 है, द ओरेकल ऑफ डेल्फी। 2, द आकाशिक लाइब्रेरी। कितने लोगों ने जो आकाशिक करते हैं उन्होंने आकाशिक लाइब्रेरी को कभी विजुअलाइज किया है? क्विक क्वेश्चन, किया है विजुअलाइज?
Yes, we have visualized the Akashic Library. Now you see how beautiful this Akashic Library is. Isn't it beautiful? है ना ये कितनी सुंदर? And look at your रिकॉर्ड कीपर. आप रिकॉर्ड कीपर को देख लीजिए या फिर आप कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स को देख लीजिए, कुछ भी. Any energy that is helping you. Now look at his aura. This is how beautiful these cards are. इतने इतने अद्भुत, इतने सुंदर ये कार्ड्स हैं. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है और कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? Right? Now look at the third card, the Archangel Gabriel. Fourth, Birth. Fifth, Hilarion. Sixth, Divine Physician. Seventh is the Fated Meeting. Eighth, Archangel Raphael. Ninth is Archangel Michael. इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे. Light of the World, the Ark of the Covenant, then Scribe, the Buddha Prepares, then Initiation and the Counsellor Germain, Saint Germain, the Muse, Caught in the Runes, the Lookout, Up in the Air, Reflection, Will, Wisdom and Mind, Uriel and his Phoenix and the Atom. तो यहाँ पर पहला कार्ड था ओरेकल ऑफ डेल्फी, आखिरी कार्ड है दी एटम. ये है हमारे मेजर आर्काना के 22 कार्ड. क्लियर हुआ सभी को? कितने लोगों को क्लियर हुआ? फटाफट बताइए. How many of us have understood that there are 22 cards in major arcana starting from Oracle of Delphi and ending to the Atom? क्लियर है? 22 कार्ड दिख गए. आइए माइनर को समझते हैं. माइनर आर्काना में 4 सूट बताए थे, राइट? How many suits we have told in minor arcana? 4. Okay. Out of these 4 suits, कौन से थे? Let's just recall the names. There were scrolls, forces, then roses and the keys. ये चार suits थे, right? There were 4 suits. आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये चारों सूट्स. इसके बाद हमारे आते हैं सूट्स. पहला आ गया वन ऑफ स्क्रोल, द ऑन ट्रैक. पहला आ गया फर्स्ट वन ऑफ स्क्रोल्स ऑन ट्रैक. टू ऑफ स्क्रोल्स द वर्ल्ड. 3 the setting the course. 4 the karmic trench. 5 diversity. 6 the sand of time. 7 intricacies and industry. Then 8 is path unknown. 9 जो हम बोलेंगे क्वीन ऑफ स्क्रोल्स एंड 10 द किंग ऑफ स्क्रोल्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यही बताया था मैंने. एक हमारे 8 पीपल कार्ड और 2 कोड कार्ड. कोड कार्ड कौन से है? क्वीन एंड किंग. और पीपल कार्ड कहां से शुरू हुआ? 1 ऑफ स्क्रोल से 8 ऑफ स्क्रोल्स. डन? क्लियर? सेम चीज आप देखोगे आपको नेक्स्ट सूट पे नजर आएगी. नेक्स्ट सूट जो मैंने, और ये सूट का ना कोई देयर इज नो पैटर्न. यू कैन रीड एनी सूट फर्स्ट. आप कोई भी सूट पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? तो हम जब बोलते भी हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हम कौन सा सूट पहले बोल रहे हैं. तो इसके बाद हम रोजेस देख रहे हैं. 1 ऑफ रोजेस, 2 ऑफ रोजेस, 3 ऑफ रोजेस, 4 ऑफ रोजेस, 5 ऑफ रोजेस, 6 ऑफ रोजेस, 7 ऑफ रोजेस, 8 ऑफ रोजेस, देन क्वीन एंड किंग. आई होप दिस इज क्लियर. सेम पैटर्न. There is nothing change in the pattern. Everything is similar. सब कुछ बिल्कुल same है. Yes? Done? Then let's move to the next one. That is the forces. 1 of forces, 2 of forces, 3 of forces, 4 of forces, 5 of forces, 6 of forces, 7 of forces, 8 of forces, and after that the queen and the king. Clear? And last one, कौन सा था? Keys. Yeah, keys. So आखिरी वाला है keys. 1 of keys, 2 of keys, 3 of keys, 4 of keys, 5 of keys, 6 of keys, 7 of keys, 8 of keys, 9 of keys, को जिसको बोलते हैं हम queen and king. I hope this is clear to everyone. सब लोगों को ये पूरा पैटर्न कार्ड का ओवरव्यू क्लियर हो गया? यस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये हम इनको कैसे पढ़ेंगे आज हम ये देखने वाले हैं. कार्ड कैसे, ये तो समझ आ गया. यस? कार्ड. और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्ड की एनर्जी कैसी है, हाउ डू यू फील द एनर्जी ऑफ द कार्ड? देखकर कैसा लग रहा है? दे सो डिवाइन, नो? सो ब्यूटिफुल. ये कार्ड बहुत डिवाइन है, बहुत सुंदर है. और जो है दे आर सो 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 ब्यूटिफुल. और यहाँ पर ना मैं एक और छोटी सी बात बताती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग. जितने लोगों के ना कैमरा ऑन है मगर उनकी सीलिंग और फैन दिख रहा है ना, उनको भी मैं कंसिडर नहीं करने वाली हूँ. ठीक है? आई बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस नाउ. ठीक है? सो आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द कैमरा. ठीक है? आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन द कैमरा. और मुझे आप बिलीव कीजिएगा आज तक के सेशन में ना, आई एम लविंग दिस सेशन बिकॉज आज चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है. व्हाट ब्यूटीफुल एनर्जीज यू आर कैरिंग. आई डोंट नो, आज मुझे लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट जो है वो बहुत सुंदर है. बिलीव मी, इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील लाइक दिस? हम में से कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है? सो वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. ठीक है? इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे. और आप लोगों को मेरे साथ करना क्या होगा?
क्रिस्टल इफेक्ट, ओके, माइट बी। चलिए, सो आप लोगों को मेरे साथ क्या करना है, पहले आप इनको पढ़ोगे मेरे साथ, उसके बाद आप रीडिंग करोगे मेरे साथ, तो यू आर गोइंग टू रीड द कार्ड विद मी। ओके, सो आप लोगों को मैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ मैं पहले ही बता देती हूँ, कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आप मेरे साथ इन कार्ड्स को रीड करने वाले हो, एंड द वन हु विल डू द बेस्ट रीडिंग विल गेट द गुड रीडिंग। ओके, तो मुझे भी पता चलेगा ना हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। एंड अगर आपने अपने दिल से पढ़ लिया ना, बिलीव में आपसे अच्छी रीडिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन अपना कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, और आपका इंट्यूशन बहुत सुंदर है। दिस इज व्हाट आई नो। हाउ डू आई नो दैट? हम सब ऑकल्ट से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमें ये बात पता है, राइट? चलिए, सो पढ़े हम कुछ कार्ड्स, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू रीड देम, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ईच कार्ड, हाउ वी अंडरस्टैंड द कार्ड्स, एंड इनको एग्जैक्टली कनेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ वील कनेक्ट दीज कार्ड्स, राइट? तो आज हम इसी चीज पे फोकस करने वाले हैं कि हम इन कार्ड्स को कनेक्ट कैसे करेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू वंस अगैन, और इसमें से कुछ कार्ड्स मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है? वील बी रीडिंग देम टुगेदर। इनको पढ़ के आपको फायदा ये होगा कि एक एक कार्ड का बहुत गहराई से मतलब आप समझ पाओगे। ओके, वंस अगेन आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। So let's start from the first card, that is the Oracle of Delphi. ये मेजर आर्काना का पहला कार्ड है और इस पूरे डेक का बहुत पावरफुल कार्ड है। Oracle of Delphi को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो सिर्फ आप इतना सा काम करिएगा, आपका कहीं पर भी ध्यान हो, थोड़ी देर के लिए अपनी पेंसिल पेन नोटबुक छोड़ करके सिर्फ कार्ड को देखिएगा। ओनली लुक एट द कार्ड, ट्राई एंड कनेक्ट विद द एनर्जी। कितने लोगों के पास आकाशिक टैरोस हैं? है कोई जिसके पास कार्ड्स हैं? या, ओ ग्रेट, वेरी नाइस अनुराधा जी, दैट्स सो नाइस। बहुत बढ़िया। है बहुत सारे लोग, दो चार ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड्स है, कुछ ने तो करा हुआ है, आई नो देम, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है लकीली, और या फिर आपने कभी प्रैक्टिस किए होंगे, सो यू हैव इट, सो ब्यूटीफुल। तो कनेक्ट कीजिएगा, है ना? जिनके पास कार्ड्स हैं आप तो एनर्जी को फील कर ही चुके हैं, और जिनके पास नहीं है सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। लेट मी जस्ट जूम दिस वन। एक बार मैं जूम भी कर देती हूँ। आई होप दिस इज मच मोर विजिबल नाउ। यस, अच्छे से दिख रही है? सिर्फ कार्ड को देखिए और सुनिए। ट्राई एंड कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, ओरेकल ऑफ डेल्फी। लुक एट द एनर्जी। आप अगर यहाँ पर देखोगे, हाउ इज दिस प्लेस, ये जगह कैसी है, इसको समझेंगे तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत डिवाइन है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है, आप अगर इसको सही तरीके से देख पा रहे हैं तो जस्ट लुक एट दिस प्लेस। सबसे पहले उस जगह को फील कीजिए। अगर आप इस जगह की एनर्जी को फील कर लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कार्ड साइकिक विजडम का कार्ड है। ये कार्ड जो है आपकी डिवाइन इनर नोइंग का कार्ड है, और ये इसका एक पावरफुल सिंबल है। क्यों? क्योंकि शी इज द ओरेकल ऑफ डेल्फी एंड ही इज the one who has the answer to all your questions in Akashic, and he is helping her. He is the one जिसको हम कहते हैं ना, हमारे दूत बोलते हैं ना हम, राइट? तो इनके पास वो सब जवाब हैं जिनके उत्तर दुनिया ढूंढ रही है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हम क्या इसको समझते हैं, ये कार्ड इंडिकेट करता है आपका सोल ऑलरेडी आंसर्स जानता है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। यूनिवर्स आपसे जो है आपके जो इंट्यूशंस के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू थ्रू योर इंट्यूशंस, एंड हु इज हेल्पिंग यू? आपको वो ईश्वरीय दूत, वो ओरेकल ऑफ डेल्फी इसमें मदद कर रही है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इंट्यूशन, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, डिवाइन फेमिनाइन विजडम को दर्शाता है। ये कार्ड हमें ये बताता है, अगर मैं ओरेकल ऑफ डेल्फी को ही आपको समझाऊं तो ये क्या है, ये एक एंशियंट ग्रीस की एक फेमस स्पिरिचुअल प्रेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर डेल्फी एक सेक्रेट टेम्पल था, जहां लोग डिवाइन गाइडेंस लेने आते थे और स्पिरिचुअल आंसर्स लेने आया करते थे। अब आप समझ रहे हैं, एक टेम्पल जहां पर लोग डिवाइन गाइडेंस लेने आते थे। और हम आकाशिक को क्या कहते हैं? आकाशिक मंदिर। वी कॉल इट आकाशिक टेम्पल, वी कॉल इट अ लाइब्रेरी। तो यहाँ पर ये बताता है ओरेकल एक स्पिरिचुअल गिफ्टेड विमेन होती है। कैसी विमेन? स्पिरिचुअली गिफ्टेड विमेन।
राइट। ये एक स्पिरिचुअल विमेन, गिफ्टेड विमेन होती है जो हायर एनर्जीज और डिवाइन कॉन्शियसनेस से मैसेज रिसीव करती है। तो हु आर दी हायर एनर्जीज? ही इज द वन हु इज गिविंग हर द मैसेजेस। और कहीं ना कहीं ये दिव्य दूत इनकी मदद करते हैं। राइट। आकाशिक टैरो में ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है डिवाइन वॉइस विद इन यू, आपके अंदर की वो आवाज जिसको अब आप सुन पा रहे हैं, जिसके लिए आपको कनेक्ट करना है, सिर्फ आपको ईश्वर पर विश्वास करना है। जब भी ये कार्ड रीडिंग में आता है, यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहे होते हैं। देर इज समथिंग दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। ये कार्ड आपको ये बताता है कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। डोंट इग्नोर योर इनर वॉइस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, सिर्फ आपको गहराई से कनेक्ट करना है। ट्रस्ट दी अनसीन गाइडेंस, जो आपके अंदर जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो विजिबल नहीं है बट आप उसको रिसीव कर रहे हैं। आई होप ये समझ पा रहे हैं हम। तो ये कार्ड आपको ये बताता है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हो। ठीक है। आपका एक कनेक्शन आकाशिक लाइब्रेरी से कह लीजिए, ईश्वर के दूतों से कह लीजिए, यूनिवर्स से कह लीजिए, ब्रह्मांड के साथ कह लीजिए, एक अपना ही एक बहुत सुंदर सा कनेक्शन है। आपको रिपीटेड साइंस मिल रहे हैं, इंट्यूटिव एबिलिटीज आपकी ओपन हो रही हैं, और आपको इस कुछ ना किसी विजन, किसी ना किसी माध्यम से बार बार यूनिवर्स डायरेक्शन दिखा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? इसके बाद अगर मैं इस कार्ड को पास्ट लाइफ से कनेक्ट करूं, जैसे कई बार क्या होता है, आइए इसको भी मैं आपको समझाती हूँ बड़े सुंदर तरीके से। होता क्या है, ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि पास्ट लाइफ में आप एक हीलर रहे होगे। आप निश्चित ही एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक मिस्टिक वर्कर हो सकता है, एक एनर्जी वर्कर हो सकता है, या एक स्पिरिट गाइड रहे होगे। इसीलिए प्रेजेंट लाइफ में यूनिवर्स आपको फिर से जो है आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन नेचुरली स्ट्रांग है। कहते हैं ना कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो पास्ट लाइफ का भी जो पूरा सूटकेस है वो ओपन हो जाता है, और वो एनर्जीज हमारी नेचुरली मदद करने लगती हैं। कितने लोगों ने इसको कभी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है? हमें नॉलेज होती नहीं है, मगर जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि तो हमें पहले से आता था। यस और नो, लगता है ना? वो इतना क्विकली हम रिसीव करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है वाह यार, ये सब तो हम पहले से जानते थे। तो इसीलिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। एनर्जी आप क्विकली फील कर लेते हैं। कितने लोग एनर्जी क्विकली फील कर लेते हैं? तो इसमें आपका पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट। आप पास्ट में अध्यात्म करके आए हो, आपने पास्ट में कुछ ना कुछ रिसर्च किया है, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हो, इसीलिए आप एनर्जीज को फील कर लेते हो। तो एनर्जीज आप क्विकली फील कर लेते हो। पीपल, जो लोग हैं, जो दुनिया में आपके आसपास लोग हैं, उनकी एनर्जी को आप इजीली सेंस कर लेते हो, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका एक अपना अट्रैक्शन है। सो पास्ट लाइफ से हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? कहीं ना कहीं यू हैव गॉट दैट एबिलिटी जो आपके पास पास्ट लाइफ में भी थी। कार्मिक लेसन इस कार्ड के साथ क्या हो सकता है? मैं इसके सवाल पूछूंगी, इसके बहुत ध्यान से सुनेगा, और है बहुत आसान। ठीक है। कार्मिक लेसन क्या हो सकता है इस कार्ड के साथ? इस कार्ड के साथ जो कार्मिक लेसन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, या बहुत सारी जो भी आपकी पास्ट लाइफ रही होंगी, आपने इस पावर को सप्रेस किया डर की वजह से, कि लोग कहीं मेरी प्रिडिक्शंस गलत ना हो जाएं। और अगर मैं आपको सही कहूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, अगर या फिर ये कार्ड रीडिंग में जब आता है तो वो ये कहता है आज भी आप यही गलती कर रहे हो। आप डर की वजह से रीडिंग्स नहीं करते हो। है कोई ऐसा जो ऐसा करता है? यस, आई नो। तो डर की वजह से आप रीडिंग नहीं कर रहे हो। ये कार्मिक लेसन आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो। ये आपने गलती पास्ट लाइफ में भी की थी। आप अपनी पावर्स को सप्रेस करते हुए आ रहे थे, आपको ये समझ ही नहीं आया कि जो है आपके पास ये पावर है। आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया, अपनी पावर को सप्रेस किया, या डर की वजह से आप सच को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो इस लाइफ टाइम में ईश्वर ने आपको फिर से मौका दिया है। अपनी इंट्यूशन पर फेथ कीजिए, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ को सुंदर बनाइए, और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दिस इज वॉट यू आर हियर फॉर। तो ये क्या हो गया हमारा लाइफ लेसन। इस कार्ड से हमारा क्या हो गया? लाइफ पर्पस समझ आया। कितने लोगों को समझ आया ये? क्लियर हुआ? उसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर कोई रिलेशनशिप की बात है तो ये कार्ड ये भी कहेगा कहीं ना कहीं कोई कार्ड में कनेक्शन है। ये कार्ड ये भी कहता है कि कुछ हिडन ट्रूथ है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अभी भी कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स बाकी हैं इस रिश्ते से सीखने, क्योंकि ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हैं, आपके पार्टनर की इंटेंशन ऑलरेडी जो है आप उसकी इंट्यूशन के माध्यम से उनकी इंटेंशन को फील कर रहे हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल लेसन्स है उसको लीजिए और ग्रो कीजिए।
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्ड हमें, अगर मैं नेगेटिव साइड पे बात करूं तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पता होते हुए भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इंट्यूशन पर डाउट कर रहे हैं, या फियर बेस्ड डिसीजंस ले रहे हैं, राइट? सो अब हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द कार्ड एंड देन वी डू द रीडिंग। कितने लोगों को ये समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? आई वांट अ क्विक आंसर। समझ आया? यस। और कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा? हाउ मेनी ऑफ अस फाउंड दैट इट इज इंटरेस्टिंग? यस। वेरी इजी ऑल्सो, इजंट इट इजी? दे आर वेरी इजी। ये बहुत बहुत आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो इसी तरीके से हम इनको समझेंगे। आइए मैं आपको एक और कार्ड इसके बाद पढ़ाती हूँ जो कि बहुत बहुत सुंदर है। रैंडमली आई विल बी चूजिंग सर्टन कार्ड्स जो कि आपको पढ़ने में भी आसान लगेंगे, और जब आप इनके साथ रीडिंग्स करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू अनदर वन। Beat birth. So this card also has a beautiful meaning. तो I think Oracle of Delphi clear हो गया सबको, right? हो गया ना? यस। अब आए हम बीट बर्थ पे। तो बीट बर्थ की एनर्जी को चेक करते हैं। सबसे पहले लेट्स जस्ट चेक द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। द कार्ड इज ग्रीन इन कलर, देयर इज नेचर, लॉट ऑफ नेचर, है ना? हर तरफ, चारों तरफ प्रकृति नजर आ रही है। यस। तो ये कार्ड हमें हीलिंग के बारे में बताता है, हार्मनी के बारे में बताता है, और यहाँ है बच्चे और एक मदर का कनेक्शन। तो बीट बर्थ का कार्ड जो है, ये आकाशिक टैरो में ये कार्ड बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर माना गया है। क्यों? क्योंकि ये एक शुरुआत को बताता है। बच्चे जो है ना, एक एक स्टार्ट को बताते हैं। बेसिकली ये कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है। ये सोल रीबर्थ और फ्रेश एनर्जेटिक साइकिल का एक पावरफुल सिंबल है। तो फ्रेश एनर्जेटिक साइकिल का क्या मतलब है? एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा का संचार होना, राइट? हम इसको कैसे देख रहे हैं? एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है, और ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर बिगिन होने जा रहा है, जहां पर एक जुड़ाव है, एक प्रेम है, एक अपनापन है, नर्चरिंग है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी डिफिकल्ट फेज में चल रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये नया चैप्टर हमारी लाइफ में आएगा, जहां पर हमारा क्या होगा? रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि अ पर्सन विल डाई एंड देन रीबर्थ होगा। रीबर्थ मीन्स rebirth in terms of spirituality, rebirth in terms of learnings, rebirth in terms of growth, राइट? तो ये कार्ड हमें यही बताता है, फिजिकल रीबर्थ नहीं है यहाँ पर, बट स्पिरिचुअल रीबर्थ है। जैसे हम अंधकार में जी रहे हैं, अचानक से हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाता है। जैसे हम अचानक से एनर्जीज को फील करने लगते हैं। और मैं आपको अगर सच बात बताऊं, हम सबका कहीं ना कहीं एक रीबर्थ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या हम बचपन से ऐसे ही थे? कुछ ना कुछ जर्क्स आए हैं, उसके बाद हमने अपने जीवन में इस रीबर्थ को फील किया है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल रीबर्थ। ये कार्ड इमोशनल हीलिंग को बताता है। तो जो पेन है, एंड ऑफ दैट पेन एंड अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग, दैट इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। तो एक इमोशनल हीलिंग को बताता है। ये कार्मिक जो है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। ध्यान से समझिएगा। पेन आता है, हम पेन को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं, बट ये कार्ड क्या कहता है कि कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो था कर्मा सेटल हो गया, अब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो नर्चरिंग, लव, हार्मनी, हीलिंग, पीस, नई शुरुआत एंड इनोसेंस, क्योंकि बच्चे दिख रहे हैं ना, तो दैट शोज इनोसेंस, किड्स आर इनोसेंट, राइट? तो हम बिल्कुल एक बच्चे की तरह आगे ग्रो करना शुरू करते हैं। एनर्जेटिक रिन्यूअल का कार्ड है ये। एनर्जी क्या होती है? हमारी रिन्यू हो रही है। तो बीट वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो बीट जो है ना, उसको अगर हम समझें तो वो एक बर्च ट्री का रिन्यूअल है। यहाँ पर इसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, आत्मा का प्योरिफिकेशन होना, जिस प्रोसेस में हम सब रोज चल रहे हैं। यस और नो? वी आर ट्राइंग टू प्योरीफाई आवरसेल्फ एवरी डे, इजंट इट? हम सब खुद को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर से सब नेगेटिविटी रिलीज करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो वी से इट लाइक दिस कि यहाँ पर ये कार्ड प्योरिफिकेशन का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। बच्चे दिख रहे हैं ना? जब भी बच्चे दिखे, समझ जाइए दिस इज अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। देयर इज अ मदर एंड किड्स। सो दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। ये बच्चों के लिए, फर्टिलिटी के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा माना गया, और फ्रेश बिगनिंग को दिखाता है ये। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये पुराने स्पिरिचुअल सिस्टम में जो हम ये बात कर रहे हैं, ये ट्री को एक नई बिगनिंग माना गया है। तो यहाँ पर ये एक नई बिगनिंग को दर्शा रहा है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा ये नई अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कर रहा है। तो जब ये कार्ड रीडिंग में आता है, यूनिवर्स आपसे कह रहे होते हैं कि आपकी ओल्ड साइकिल, पुरानी साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप तैयार हो जाइए, सोल एक नए फेज में आ रहा है जहां पर नर्चरिंग, लव, हीलिंग आपका बाहें खोलकर इंतजार कर रही है। लाइक लाइक दीज किड्स, आप इन बच्चों को देखिए, दे आर रनिंग टूवर्ड्स देयर मदर, एज इफ दिस मदर नेचर, अब यहाँ पर सिर्फ एक माँ की बात नहीं हो रही है, मदर नेचर की भी बात हो रही है। जैसे अब मदर नेचर इज रेडी टू हग यू एंड टेक यू इन योर आर्म्स एंड इज गोइंग टू सेटल ऑल द पेन दैट वाज देयर विद यू, यू नो, जो हमने जैसे भी बेयर किया है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ये कार्ड इतना इतना डिवाइन, इतना सिंपल, इतना सुंदर है। तो ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहा है, ये हमारी कार्मिक क्लियरिंग को बता रहा है, और ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। तो ये कह रहा है जो डर है ना, आप उसको रिलीज कर दीजिए। इफ यू आर फीलिंग एनी, इफ देयर इज एनी फियर, उसको रिलीज कर दीजिए, नई बिगनिंग को अलाउ कीजिए। तो ये कार्ड हमें सोल रीबर्थ को बता रहा है आफ्टर एनी कार्मिक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होना, जैसे हमारे जीवन में भी साइकिल्स होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज साइकिल्स। पहली साइकिल में हम अंधकार में होते हैं, जिसमें हमें सही गलत बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है। जब वो खत्म होती है तभी हमारा रीबर्थ होता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। फिर हमें समझ आने लगता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, हमारा असली पर्पस क्या है। तो यहाँ पर ये इसी को बता रहा है। तो अब यूनिवर्स सोल को कह रहा है फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है, अपनी हीलिंग करो और हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करो, और जो है अपने आप को प्रिपेयर करो कि ताकि आप इन डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाओ। तो पास्ट में क्या है, कुछ है ऐसा। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि रिजेक्शन के पैटर्न्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक्सेप्टेंस है। ध्यान से समझिएगा, रिजेक्शन पैटर्न है ना यहाँ पर, वो ऐसा लग रहा है कि द यूनिवर्स हील करने की तैयारी कर रहा है, या वो माँ अपने पास बुला रही है, वो बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। तो पास्ट लाइफ में क्या था, कुछ रिजेक्शन पैटर्न्स होंगे जिसकी वजह से वो पेन था, ठीक है। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर होगा, पता नहीं मुझे कोई अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको हमें रिलीज करना है, राइट। उसके अलावा सेल्फ वर्थ के इश्यूज रहे हैं, अपनी वर्थ ही नहीं समझी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सेल्फ वर्थ इश्यूज रहे हैं, अपनी वर्थ ही नहीं समझी, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो है हमें हमारा वो साइकिल जो है ना, वो रिपीट हो रहा था, अब वो खत्म होने का टाइम आ गया है, जहां पर हम अपनी सेल्फ वर्थ को अब क्रिएट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, की बात समझ आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर टॉक्सिक अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो हील हो रहा है। अभी तक हम उस पर डिपेंडेंट थे, अब हमें यूनिवर्स जो है मदद कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। तो कार्मिक लेसन जो हमें यहाँ पर सीखना है, कई सोल पास्ट लाइफ में लॉस, बिट्रेयल या पेनफुल एंडिंग एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं, जिसकी वजह से जब वो प्रेजेंट लाइफ में आते हैं तो उनके अंदर चेंज का फियर होता है कि ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा अटैचमेंट होते हैं पुरानी सिचुएशंस के साथ, छोड़ना नहीं चाहते, डर होता है, इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक लॉस के साथ उस लाइफ का एंड हुआ था। किसके साथ हुआ था? लॉस के साथ उस लाइफ का एंड हुआ था। तो कंफर्ट जोन में वो व्यक्ति स्टक हो जाता है, उसे डर लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में। ऐसा होता है ना, नहीं होता है? इट हैपेंस। तो यहाँ पर इस कार्ड का जो कार्मिक लेसन है वो यही है, अपने रीबर्थ को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। हर एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती होती है, एक अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, ठीक है। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो सोल ग्रोथ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमोशन रिलीज की बात कर रहा है ये कार्ड, लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं इसकी बात कर रहा है। ओल्ड जो भी फ्रेंडशिप है या ओल्ड जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं वो रिलीज होने की बात कर रहा है। एक नया स्पिरिचुअल अट्रैक्शन आ रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। और ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि एवरी एंडिंग कैरीज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, हर एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत होती ही है। सोल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप एक नए एनर्जेटिक चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया और इसे पढ़ के मजा आया?
एक सवाल है आप लोगों के लिए। वो सवाल ये है कि अगर मैं अब आपसे कहूं ओरेकल ऑफ डेल्फी, या मैं आपसे कहूं बीट बर्थ, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा ना? सो आई होप वी आर कनेक्टेड वेल विद द कार्ड। यस और नो? यस और नो? प्लीज, दिस इज यस एंड दिस इज नो, प्लीज। यस नो? अगर नो है तो फिर मेरी टीचिंग पे डाउट हो जाएगा भाई, मुझे मेरे को पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, फिर मुझे लगेगा मैं नया कोई मेथड लेके आऊं जिससे आपको एक ही शॉट में समझ आ जाए। ओके। सो सिर्फ इतना ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, नेवर नेवर एवर वांट यू टू लर्न दी कार्ड्स। कभी भी कार्ड्स लर्न नहीं करना चाहिए, कार्ड से कनेक्ट करना चाहिए। ओनली वी शुड कनेक्ट विद द कार्ड्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स जस्ट सी अनदर वन, और निकालते हैं और देखते हैं आपको अब कौन सा कार्ड मुझे पढ़ाना चाहिए, विच कार्ड आई शुड ट्राई एंड मेक यू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड ये कार्ड भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, आई लव दिस कार्ड, फेटेड मीटिंग। हालांकि इस पूरे डेक का के सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, बट दिस फेटेड मीटिंग का कार्ड जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। अब मैं इसको भी जूम करूं क्या? शैल आई जूम दिस कार्ड? और इज इट विजिबल? उसको भी नहीं किया आपने, वहां पर भी मुझे याद नहीं दिलाया। ओके, लेट्स जस्ट चेक द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी को भी हम चेक करते हैं, और अब फिर मैं आप लोगों से आई आस्क यू हाउ यू फील अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज, हाउ वी फील अबाउट इट, इज इट गुड और बैड? कैसा है ये कार्ड, अच्छा है या नहीं है? यस इट इज गुड, इंटरेस्टिंग। आइए इस कार्ड को समझेंगे और इसको हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए एक घड़ी दिखाई गई है, जहां पर एक समय दिखा रहा है। इस कार्ड का नाम है फेटेड मीटिंग, मीटिंग और एक सही समय पे सही व्यक्ति का मिलना। कैसे देख रहे हैं हम इसको? ये दोनों यहाँ माँ पृथ्वी पे तो मिल ही रहे हैं, मगर ये जुड़ाव कहाँ से बना था? आकाशा से। सोल कॉन्ट्रैक्ट। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं दैट इट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट? ये क्या है? ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस और नो? ठीक है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? हमें क्या लगता है कि हम यहाँ मिले, अरे ये व्यक्ति मुझे मिला, कितना दर्द देके गया, ठीक है, ये मेरा कितना अपना सा है, ये कनेक्शन यहाँ के बने हुए हैं? नहीं, ये कनेक्शन वहां के बने हुए हैं। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? दिस कार्ड बेसिकली टेल्स अस अबाउट वन थिंग। ये कार्ड इंडिकेट करता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, ये आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, जो सही समय पे सही व्यक्ति के साथ आपका होने वाला है। ठीक है, राइट टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग पे। राइट टाइमिंग से ज्यादा बेटर वर्ड है डिवाइन टाइमिंग पे। ईश्वर ने वो डिसाइड कर रखा है किस टाइम पर क्या होगा। तो ये कार्ड सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट रोमांटिक कनेक्शन जिसमें हम सोच रहे हैं सोलमेट है, कार्मिक पार्टनर्स है। तो यहाँ पर ये कार्ड उससे भी डीप है, इसका एक बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है कार्ड का। ये कार्ड कहता है कि दिस मीटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। आपके जीवन में ये जो समय आ रहा है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये उनकी प्लानिंग है। राइट, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये पहले से डिसाइडेड है। ये कार्ड बताता है कि सोल्स आर अलाइन फॉर द रीजन, देयर इज अ रीजन, देयर इज समथिंग जिसकी वजह से ये सोल्स आपस में कनेक्टेड है। अंडरस्टूड? देर मस्ट बी सम लर्निंग, देर मस्ट बी समथिंग दैट यू हैव टू फिनिश। कुछ तो है जो आपको फिनिश करना है, कुछ है तो आपको सीखना है। अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन इज एंटरिंग और एक्टिवेटिंग योर लाइफ। कोई एक कनेक्शन है जो आपके जीवन में आ रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, वो एंटर हो रहा है। तो यहां पर ये कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट सोल लेसन अभी आना बाकी है। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि कार्मिक साइकिल एक्टिवेट हो रही है, कहीं कुछ है जो अभी बकाया है वो पूरा होना है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सिलरेट हो रही है, वो बढ़ रही है। राइट, इस कार्ड से हम ये भी देखते हैं कि आपका डेस्टिनी पाथ शिफ्ट होने वाला है। आपका जो, हमें जो लग रहा था ना ये हो गया बस हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अभी दूर है, यहाँ पर कोई ना कोई शिफ्ट आएगा। अभी किसी का आना बाकी है, आपको ये इस मीटिंग से गुजरना बाकी है। फेटेड का मतलब होता है डिवाइनली, जो कहते हैं ना, डिवाइनली डिसाइडेड। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब ये है स्पिरिचुअली अलाइंड, जैसे मैंने आपको कहा था सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है,
दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। इस सोल कनेक्शन के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए आएगा? हो सकता है आपकी हीलिंग के लिए, आपको कोई लेसन देने के लिए, आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, आपकी लाइफ में अवेकनिंग के लिए। पास्ट लाइफ से अगर मैं कहूँ तो ये पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं परिवार के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आपने इन्हें हील किया हो सकता है, या आपका कोई अनफिनिश कार्मिक बॉन्ड होगा जो अब इस बार क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो समय पर सही शिक्षा देने आएगा। क्या होगा? क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं, लर्निंग लेके ये क्लोज होगा। दिस इज क्यों? क्योंकि इट इज डिवाइनली प्लान्ड। इसके बाद ये कार्मिक लेसन आप किससे सीखोगे? इस रिश्ते से सीखोगे। यू लर्न अ कार्मिक लेसन थ्रू दिस रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई व्यक्ति मिलता है, आपको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, तो समझ जाइए, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आए, उनका एक सवाल है कि आई फील सो कनेक्टेड विद दिस पर्सन, शुड आई कंटिन्यू और नॉट? और कार्ड आ जाता है द फेटेड मीनिंग। बताइए, शुड दैट पर्सन कंटिन्यू और नॉट? कार्ड आया फेटेड मीनिंग, व्यक्ति का सवाल ये है कि मेरे को एक व्यक्ति की तरफ बहुत खिंचाव सा महसूस होता है, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई नॉट? यस, दैट पर्सन शुड कंटिन्यू। कारण क्या है? कारण क्या है? फेटेड मीटिंग है भाई। तो बिना लेसन लिए ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्लोजर जरूरी है यहाँ पर। देर इज समथिंग दैट इज लेफ्ट टू बी लर्नड। तो इंस्टेंट फेमिलैरिटी फील होना, मैग्नेटिक पुल फील होना, रिपीटेड सा एक एनर्जी सा फील होना, या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होना, उसके पीछे का मतलब क्या है कि जो है ना, हर सोलमेट परमानेंट पार्टनर नहीं होता, मगर किसी के साथ कोई एक जुड़ाव होता है जिसको हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है वो सोलमेट के उसमें आ जाए, हो सकता है वो किसी के भी रूप में आए, थोड़े समय के लिए आए, बड़े समय के लिए आए, मगर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देकर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे मैंने आपसे पूछा क्या हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, 120% आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्ड हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बताता है। इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है, हीलिंग एक्टिवेट हो रही है, शैडो वर्क ट्रिगर हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ है, सोल पर्पस क्लियर होता जा रहा है। ये कार्ड हमें यही बता रहा है। ये कार्ड हमें ये कहता है कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन कनेक्शन पर, अपना दिमाग मत लगाइए। फेटेड मीटिंग आने का मतलब ही यही है कि डिवाइन का एक प्लान है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। हर सोल एनकाउंटर करता है अपनी ग्रोथ और विजडम के लिए। तो कोई भी अगर अब ईश्वर ने आपके पास भेजा है तो उसको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? वापस आएगा। यू विल हैव टू फेस इट वन और द अदर डे। कारण हम आकाशिक में यही तो पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट कर्मा होता है तो क्या होता है? सेम सिचुएशंस कीप रिपीटिंग। और ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म करे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या हो सकता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोगों को हल्के में मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए। उनका कोई पर्पस है आपकी लाइफ में। सोल लेसन को आप ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट कीजिए। रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो आपके पास आ रहा है, वो बहुत परेशान है कि मैं इस रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल एंगल से देखो, भौतिक एंगल से देखना बंद करो, क्योंकि लेसन तो लेना ही पड़ेगा। यही सीखा था ना, आप रोओगे या हंसोगे, लेसन तो लेना पड़ेगा। एग्जाम तो देना पड़ेगा, क्लियर तो करना पड़ेगा। रो के करो, हंस के करो, चॉइस आपका है। ठीक है। सो यू हैव टू डू इट। अगर आप स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे तो हंस के मुस्कुरा के कर लोगे, अगर आप भौतिक रूप में देखोगे तो शायद आपको तकलीफ होगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस, सो दिस इज हाउ वी सी फेटेड मीटिंग। यस। कितने लोगों को समझ आया ये? हमें फर्स्ट डू अंडरस्टैंड दिस। आप भी बताइए, इसको भी लर्न करना पड़ेगा क्या? डू वी हैव टू लर्न दिस कार्ड? यस और नो? नहीं ना? पक्का? हाँ, अभी पता चलेगा। देन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी रियली कार्ड को पढ़ने का आनंद ही तब है जब आप इसे एक स्टोरी फॉर्म में पढ़िए, चाहे राइडर वेट हो, चाहे आकाशिक हो। हमेशा याद रखिएगा, कार्ड्स पढ़ना है तो उसको एक पर्सनालिटी, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ना, या इसको एक एक पूरा एक पर्पस की तरह पढ़ेंगे, आप कभी कार्ड को भूल नहीं सकते। एवरी कार्ड हैज अ वेरी डीप मीनिंग।
आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो आइए एक दो कार्ड अब माइनर के लेते हैं, क्योंकि मुझे रीडिंग कराना है आपसे। एंड वी हैव अ लॉट टू गो, अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। इसी तरीके से हम मेजर के सभी कार्ड्स को पढ़ते हैं, और हर कार्ड, बिलीव मी, इतना 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 सुंदर है। ये कार्ड भी बहुत सुंदर है, अप इन द एयर, सारे ही बहुत बहुत अद्भुत है। बट आइए एक हम पहले जो है, लेट मी जस्ट टेक यू। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पाथ अननोन। ये भी कार्ड बहुत प्यारा है। ये माइनर आर्काना का 8 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। स्क्रोल्स मतलब, स्क्रोल का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। स्क्रोल मतलब समथिंग दैट यू हैव रिटन। तो यहाँ पर हाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, कैसे हम इसको समझते हैं कि स्क्रोल क्या है? स्क्रोल का मतलब होता है कि लिखा हुआ, जो मैसेज हम लिख रहे हैं वो होता है स्क्रोल, राइट? तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि स्क्रोल के कार्ड्स लिखी हुई, या हमारे कर्मा का एक पार्ट आप मान लीजिए लिखा हुआ है, या फिर वो ये कहता है कि कुछ ना कुछ है दैट इज ऑलरेडी यू नो देयर, दैट इज जो जो ऑलरेडी दर्ज है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये होते हैं स्क्रोल्स। ठीक है। रोजेस क्या होते हैं? दे आर लव एनर्जीज। ठीक है, दे आर दी लव एनर्जीज। फोर्सेस क्या है? ऊर्जा की मदद, ऊर्जा एनर्जी जो आपकी मदद करती है। और कीज क्या है? सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्क्रोल्स का मतलब क्या है? व्हाट इज रिटन। Roses is love, the help, the love of the universe, the protection that you get from the universe. Then comes the forces. Forces is energy, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जो ऊर्जा आपकी मदद करती है। और keys is the solution। चाबी है ना, तो solution देती है, बंद तालों को खोलती है। राइट, ये क्लियर है सभी को? तो आइए पाथ अननोन पढ़ते हैं, 8 ऑफ स्क्रोल्स। ये आइए इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। Let's just look at this lady and this place। इस लेडी को और इस प्लेस को देखते हैं। देखिए, ये है तो एक जंगल का सीन। आप ध्यान से देखेंगे तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है। अच्छी बात क्या है इस कार्ड में? ये कार्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कार्ड? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज गुड, राइट? कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण है। कारण बताती हूँ आपको। कारण ये है कि जो स्क्रोल्स की एनर्जी है ना इस कार्ड में, वो पॉजिटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि है तो वो जंगल में, फॉरेस्ट में, 3 4 रास्ते भी नजर आ रहे हैं, मगर अच्छी बात यह रोशनी खूब है ना? रोशनी, लुक एट द सन। तो इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच से भी ये ऊर्जा, ये सूरज की रोशनी इसकी मदद कर रही है। एंड लुक एट अ बैग विद दी स्क्रोल्स। आप ये बैग देखिए, स्क्रोल्स के साथ आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देयर इज अ बैग विद दी स्क्रोल्स, और यहाँ पर अकेली है वो? नहीं, शी इज सराउंडेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, सो शी इज नॉट अलोन। तो ये कार्ड कहीं पर भी नेगेटिव साउंड नहीं करता, नेगेटिव एनर्जी को हमें फील नहीं कराता। ये कार्ड हमें क्या बताता है बेसिकली? पाथ अननोन कार्ड एक अनसर्टिनिटी को बताता है, सोल जर्नी में एक हिडन पॉसिबिलिटी को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन ट्रस्ट का ना एक पावरफुल सिंबल है। मार्ग तो इतने सारे हैं, अब ये है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन है ना। शी इज जस्ट स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दीज पाथ, एंड द नेम ऑफ द कार्ड इज पाथ अननोन। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है। यही तो मतलब हुआ। शी इज नॉट श्योर वेयर शी हैज टू गो। बट यहां पर स्क्रोल्स रखे हैं जो कहते हैं कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। सो यू शुड ट्रस्ट द डिवाइन। व्हाट शी शुड डू? शी शुड ट्रस्ट द डिवाइन। इनको क्या करना चाहिए? डिवाइन को ट्रस्ट करना चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? What she should do? She should trust the divine. Now, यहाँ पर फ्यूचर जो है इनको बड़ा अनसर्टेन सा फील हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा। जैसे एक डर होता है ना, ऐसा करूंगी तो क्या होगा, ऐसा करूंगी तो क्या होगा, ऐसा करूंगी तो क्या होगा। एक सोल को ना एक अननोन फियर सा फील हो रहा है, एक अननोन डायरेक्शन है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, वेयर व्हाट शुड आई डू। तो एक्चुअली ये कार्ड एक सीक्रेट रिमाइंडर दे रहा है। ये कार्ड बता रहा है, याद दिला रहा है कि सब आंसर्स अभी विजिबल नहीं है। अभी कोई आंसर विजिबल नहीं है, क्योंकि ना किसी भी रास्ते में एक डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रहा। दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक सिर्फ रास्ता नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सब आंसर्स अभी विजिबल नहीं है, बट यूनिवर्स ऑलरेडी पाथ क्रिएट कर रहा है। तो यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन।
सब कुछ जो होना है वो पहले से तय है। तो इस कार्ड का जो डीप मीनिंग है वो ये है कि हमें कई बार मिस्टीरियस पाथवे नजर आता है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है, मगर हमें क्या लगता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हिडन फ्यूचर के बारे में, ये रिप्रेजेंट करता है कुछ अनसीन अपॉर्चुनिटीज है जो आएंगी। कब आती हैं? जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, राइट। तो यहाँ ये बताता है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होगे, डिवाइन टाइमिंग पर आप भरोसा करो और क्या कर दो, समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। यहाँ 8 स्क्रोल्स इनके पास एक बैग में है जो कि क्लियरली इस बात को बताते हैं कि एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना है, चलते जाना है। एवरीथिंग यू विल गेट एट द डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपको जो भी प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं आपसे कि सब कुछ समझना अभी के लिए जरूरी नहीं है, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अभी के लिए सब कुछ मत समझिए, सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए और सोल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए, आगे बढ़िए। ठीक है। अब मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि किस पाथ पे आगे बढ़ना है भाई, पाथ तो इतने सारे नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड ऑफनली तब आता है जब हमारी लाइफ में मेजर शिफ्ट आना होता है। ठीक है। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, हमारा कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा होता है, सोल सोल पर्पस एक्टिवेट हो रहा होता है, तो यूनिवर्स आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, होता क्या है इसको सुनिए। यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से निकालते हैं, जो रास्ता आपको उस समय नहीं मन करेगा लेने का, यूनिवर्स ऐसे ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देंगे कि वो लेना पड़ेगा। और अब तब आपको क्या करना चाहिए, यू शुड सरेंडर, नॉट रेजिस्ट। रेजिस्ट करना चाहिए क्या? नो no. हमें क्या करना चाहिए, सरेंडर करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? कार्मिक फियर जो है ना वो हमें फील हो सकता है, हमें ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक सवाल आता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, आपके पास एक क्लाइंट आए, उनका मन का एक सवाल था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस एपिसोड हैपेंड इन माय लाइफ। मान लीजिए एक ब्रेकअप हुआ, बिट्रेयल हुआ, धोखा मिला, क्यों मिला? सोल को इवॉल्व करने के लिए। क्यों मिला? कि ताकि आप ग्रो कर सके। क्यों मिला? ताकि आपका सोल पर्पस एक्टिवेट हो सके। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और कब मिला? जब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू किया। परिस्थितियां अपने आप वहां तक ले जाएंगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देंगी, मगर करना क्या पड़ेगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये क्लियर हुआ सभी को? तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है, बहुत बार पिछले जन्मों में हमने धोखा खाया होता है, या हमारे अचानक से लॉसेस हुए होते हैं, या हमें अकेलापन महसूस होता है, या फिर हमें अनसर्टेनिटी, हमारे साथ कुछ भी अनसर्टेन हुआ हो, तो हमारे साथ क्या होता है, इस जीवन में हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। प्रेजेंट लाइफ में क्या होता है, उसका रीजन, उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूचर को लेके एंजाइटी होती है ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे वो फ्यूचर को लेकर सोच सोच के ही परेशान है। और क्या होता है, ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं कि मैं हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही होता है। मगर यहाँ ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, समर्पण करो, ट्रस्ट करो, तो ये साइकिल, ये लर्निंग लोगे तो आप जो है इस लूप से बाहर आ जाओगे। ये कार्ड कार्मिक हीलिंग को बताता है, ये तभी आता है जब कार्मिक हीलिंग होनी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सोल लेसन की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल छोड़ना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, सोल को सीखना होता है कि उसे ट्रस्ट करना है। हर आंसर इमिडिएटली नहीं मिलता है, अगर आपको कुछ अनसर्टेन लग रहा है तो भी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यूनिवर्स आपको अनसीन प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है। अनसीन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, देखिए, अगर होता तो यहाँ अंधेरा भी हो सकता था, होता तो ये अकेली भी हो सकती थी, होता तो शायद ये स्क्रोल्स इनकी मदद नहीं कर रहे होते, ये ऊर्जा मदद नहीं कर रही होती, तो यूनिवर्स अभी भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आई, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कार्ड? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे देखते हैं, क्या हमें पैनिक करने की जरूरत है?
बताइए, डू वी, इट्स रिक्वायर्ड कि हम जो है परेशान हो, पैनिक करें? ये पाथ फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे स्टेप लेना चाहिए, इंट्यूटिवली आगे बढ़िए। अगर आप एक रीडर हैं, आपके क्लाइंट के लिए कार्ड आता है और क्लाइंट के पास ये सवाल है कि मुझे क्या करना है, तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें आगे बढ़ना है, सरेंडर करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। रेजिस्ट करेंगे तो आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने यही किया है। आप समर्पण नहीं कर पाए, आपने बहुत रेजिस्ट किया, शायद धोखा मिला इसलिए आप किसी के भी विश्वास नहीं कर पाए। इस बार करके देखिए, लूप ब्रेक हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? यस? यस और नो? बस इतने लोगों को? कैसे समझू फिर मैं? ग्रेट। सो देयर आर मेनी। आई होप ये इजी था समझने के लिए। सो लेट्स टेक अनदर माइनर आर्काना का एक और लेते हैं, फिर हम साथ में इसकी रीडिंग करेंगे, विल डू अ रीडिंग। सो लेट्स जस्ट 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 हमने पढ़ा, स्क्रोल्स देख लेते हैं हम। ओके। हाँ, चलिए मैं कुछ आगे पीछे लेते हैं। फोर्सेस पे जाएं, रोजेस लेना है। आई वांट टू टेक अ कार्ड फ्रॉम रोजेस, दैट इज, हालांकि सारे ही कार्ड बहुत सुंदर है, बट मुझे एक कार्ड और जो बहुत बहुत बहुत, आई वांट टू मेक श्योर दैट यू, आई थिंक यू लव दिस कार्ड, विंग्ड मैसेंजर्स। तो ये विंग मैसेंजर्स का कार्ड जो है ना, आप शायद इस कार्ड के नाम से भी समझ पा रहे होंगे, टू ऑफ रोजेस, विंग्ड मैसेंजर्स। विंग मैसेंजर्स में मतलब ये जो आपको इतने सुंदर सुंदर से विंग मैसेंजर्स नजर आ रहे हैं, ये कार्ड इसी के ऊपर है। विंग मैसेंजर्स का मतलब है ये जो उड़ती हुई बर्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइड कर रही हैं, दे आर एक्चुअली टेलिंग यू समथिंग। और ये कार्ड भी बहुत 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 डिवाइन कार्ड है, इट हैज अ ब्यूटिफुल मीनिंग, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कार्ड। इसको भी हम डिटेल में अभी समझेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड को हम कैसे देखते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। सबसे पहले लुक एट द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। या आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ इस कार्ड की एनर्जी को चेक कीजिए। हाउ इज द एनर्जी ऑफ द कार्ड? आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव। यस। तो अगर मैं आपको बोलूं तो यू डोंट यू फील देर इज अ लॉट ऑफ लव एंड कनेक्शन इन दिस कार्ड? इस कार्ड में बहुत सारा एक प्रेम का भाव नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रोजेस एक्चुअली टेल यू अबाउट लव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। एक प्यार, एक प्रोटेक्शन हम रोजेस में यूनिवर्स से फील करते हैं, तो ये हम यहाँ पर इस विंग मैसेंजर्स में फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी बहुत 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 ब्राइट, बहुत सुंदर है। जहां पर ये विंग मैसेंजर्स, क्या साधारण विंग मैसेंजर्स है ये? नो, दे आर बेसिकली एंजल्स, है ना? वो एक एंजलिक मैसेज है। कैसे हमें ये बात पता चल रही है? लेट्स जस्ट चेक इट आउट, जस्ट लुक एट दिस, द इमेज ऑफ एन एंजल। दिख रहा है? एंजल दिख रहा है? यू कैन सी एन एंजल हियर। यस। सो ये विंग मैसेंजर्स कौन है? दे आर बेसिकली द एंजल्स। ये कौन है? ये वो एंजल्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। ये वो एंजल्स हैं जो इस समय आपको एक मैसेज दे रहे हैं। ये वो एंजल है जो आपको गाइड कर रहे हैं। ये वो एंजल है जो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपके लिए क्या मैसेज है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, कंफ्यूज्ड है, और इस समय उसको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है, व्हाट इज द मैसेज फॉर हर दैट पर्सन। तो इस कार्ड को हम बहुत तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले इस कार्ड का जो आध्यात्मिक मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है, वो यही है, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। कितने लोग इसको फील कर पाए? यस। इस कार्ड का मतलब क्या है? यू आर नॉट अलोन। क्यों अकेले नहीं हो? बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय दीज विंग्ड मैसेंजर्स। आपके साथ ये दिव्य ऊर्जाएं सदा है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको सबसे पहला डिवाइन मैसेज यही देते हैं कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ हमेशा कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा है जो आपको मदद कर रही है। तो आप जो प्रेयर करते हो ना, उसके आंसर्स आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। अगर हमारे साथ हर समय ऐसी ऊर्जाएं होंगी तो हमारे को आंसर्स लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब एंजेलिक सपोर्ट आपके आसपास है। ठीक है। इसका मतलब लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट आने वाला है। जब भी एंजल्स या कोई डिवाइन एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, तो क्या आता है? हमारी लाइफ में एक अच्छा बदलाव आता है। राइट। सही लोग, सही ऊर्जाएं कब मिलती हैं? जब जीवन में कुछ बदलना होता है। तो कार्ड में विंग्ड एनर्जी मतलब बर्ड्स,
एंजेलिक सिंबल या फ्लाइंग मैसेंजर्स शो करती है, राइट? जो मैंने आपको दिखा भी दिया, बर्ड भी है, एंजल भी है, राइट? अब यहाँ पर हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल एलिवेशन, आप कुछ भी इसको देख सकते हो, ठीक है, जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक डीप मीनिंग है ना, जो साइन मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन दी साइन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक क्लाइंट आए, ठीक है, उनका एक सवाल है अपने जीवन से रिलेटेड। आप इन कार्ड से क्या देख रहे हो? उनकी सोल जर्नी को समझ रहे हो। तो ये मैसेज उनके लिए है कि उनके पास क्या आ रहा है, कुछ साइन दे रहा है यूनिवर्स इन्हें बार बार, जैसे रिपीटेड एंजल नंबर्स का देखना, जैसे फेदर्स का मिलना, जैसे किसी का अचानक से प्रॉब्लम में हो और अचानक से किसी का जवाब मिल जाना। कितने लोग इसको समझ रहे हैं, राइट? इसी को तो बोलेंगे यूनिवर्स इज सेंडिंग दिस साइन, आपको वो साइन दे रहे हैं। मैसेजेस आपको ड्रीम्स में हो सकता है मिल रहे हैं, फीलिंग्स के द्वारा मिल रहे हैं, या कोई आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है। एंजल तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ना, यस और नो? एंजल्स तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो चाहे वो रिपीटेड नंबर्स के फॉर्म में आपको आंसर दे रहे हो, इंट्यूटिव गाइडेंस दे रहे हो, आपको सपने आ रहे हो, या आपको एनर्जीज फील हो रही हो, बट आपके साथ कुछ तो हो रहा है। तो मेरे से अगर कोई क्लाइंट पूछे कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको ये कार्ड आए तो मैं उसको सीधे सीधे बोलूंगी, आपके साथ कुछ हो रहा है, जस्ट चेक इट आउट, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। आप चेक करो इसको, जस्ट फिगर इट आउट। आपको पता है ये बात, फिर ध्यान जाएगा उसका वहां पर, क्योंकि अभी वो क्या है ना, अभी वो उस एनर्जी में नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो पर्पस हो वो भी यही हो, क्योंकि आपके साथ विंग मैसेंजर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बता बार बार हेल्प कर रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, आपने अकेलापन फील किया हो सकता है आपने इमोशंस को सप्रेस किया हो सकता है आपको अपना सच बोलने में डर लग रहा हो, मगर आज आपको अपने सोल पर, अपनी सोल जर्नी पर, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके सदा साथ है। आपके पास, यू आर गेटिंग दैट हार्टफेल मैसेज, आपको वो मैसेज मिल रहा है, इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है, जस्ट ट्रस्ट दैट क्लैरिटी। कभी कभी जो है ना, आपको ऐसा लगेगा, यू अगर आप अपनी जर्नी को उठा के देखोगे तो यू माइट फील कि यूनिवर्स आपको बार बार मौका दे रहे हैं, आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है आप अध्यात्म में किसी ना किसी मोडालिटी के साथ काम कर रहे हो और इसका इंडिकेशन आपको बार बार मिल रहा हो, जैसे मैंने आपको कहा, अचानक से गट फीलिंग के थ्रू आंसर्स मिलना, रिपीटेड नंबर्स देखना, फेदर्स का मिलना, एंजल्स की प्रेजेंस को महसूस करना। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू बता रहा है कि आप, ये समय आ गया है, एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं, आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, डिवाइन मैसेजेस को कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है, ट्रस्ट करना है और रिसीव करना है। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आई, उनका सवाल ये था कि मैडम, मुझे गाइडेंस मिल जाती है, मुझे इंट्यूशन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बता रहा है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये कार्ड उसी के ऊपर है, विंग मैसेंजर ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स कंटिन्यूअसली मैसेजेस दे रहे हैं, आपको सिर्फ चैनलाइज करना है, आपको उस मैसेज को समझने के लिए किसी मोडालिटी से जुड़ना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या होता है, हम लोग रैंडमली, हमें जब आंसर्स मिलते हैं हम उसको नहीं समझ पाते, मगर या तो आप किसी गुरु के सानिध्य में आ जाओ, आपको समझ आ जाता है, या फिर इफ यू टेक द हेल्प ऑफ सम मोडालिटी, यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर रिसीविंग द मैसेजेस एंड हाउ यू विल कन्वे दोज मैसेजेस। ऐसा है या नहीं है? इंट्यूशन तो हमारे पास भी पहले भी थी, मगर पहले समझ नहीं आता था, एनर्जीज के साथ काम करते करते समझ आने लग गया। सो दिस इज ऑल अबाउट विंग मैसेंजर्स। कितने लोग इसको समझ पाए? यस, वी हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? चलिए, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दीज कार्ड्स? जितने भी हमने आज कार्ड्स पढ़े, कितने लोगों को समझ आए? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? देखिए, मैं नाम भी पढ़ रही हूँ, कौन कौन हैंड रेस कर रहा है, कौन कौन बता रहा है, और मैं एक दो लोग सो भी चुके होंगे ये उम्मीद भी कर रही हूँ, हालांकि मैंने इतना इतना पुश किया था कि आज सोना नहीं चाहिए था किसी को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, सो यू हैव अंडरस्टूड, राइट? नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू आंसर माय क्वेश्चंस?
सी आई विल टेक द क्वेश्चंस इन टू पार्ट्स, ओके। मैं दो मौके दूंगी आपको, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग टू गुडीज, ओके। सो पहला क्वेश्चन मैं अभी लूंगी, दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद लूंगी, आफ्टर आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस। तो सेकंड क्वेश्चन आई टेक लेटर, फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक नाउ। बट अभी के लिए सब हैंड डाउन करेंगे पहले, तभी तो मुझे पता चलेगा जब हैंड रेस होगा तो कैसे कौन हैंड रेस कर रहा है। और मैंने आपको पहले बता दिया, कैमरा ऑन कर लीजिए, जिनके कंसिस्टेंटली कैमरा ऑन है वो तो मेरी आंखों में पहले से हैं, क्योंकि मैं सबको वॉच कर रही थी, ओके। सो वो तो मुझे पता है, मगर मैं मौका, कैमरा सब ऑन करेंगे। ओह वाओ, ग्रेट, सो गुड। और लेट मी जस्ट हैव सम वाटर, पानी पी लेती हूँ, आप लोग भी रिलैक्स कीजिए, देन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आई होप वी आर रेडी, सो एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। दीप जी हैंड, यस, थैंक यू। चलिए एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। नो प्रॉब्लम, सुना लीजिए। यस, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस ऑन योर ब्रेथ। नाक से सांस अंदर और मुंह से सांस बाहर। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। Relax yourself. Relax your body and relax your mind. हमेशा आकाशिक कार्ड्स पढ़ने से पहले हमारा शांत होना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। रिलैक्स हो रहे हैं। और अब आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं। सारा शोर शांत हो चुका है। You are absolutely calm and relaxed. आप सवाल सुनिए। एक फीमेल है जिनकी एज है अप्रोक्सीमेटली 28 to 30। इफ यू वांट यू कैन ओपन योर आईज। बहुत रिलैक्स होके सुनिएगा और आराम से जवाब दीजिएगा। वंदना जी, मैं आपका भी हैंड लोअर कर रही हूँ, ठीक है। एक ही साथ हैंड अप कीजिएगा, आई गिव यू अपॉर्चुनिटी, हम कोशिश करेंगे जितना हम बात कर सकें। एक महिला है जिनकी एज जो है 28 से 30 साल के बीच में है। इनकी लाइफ में ये इमोशनली और मेंटली बहुत कंफ्यूज फेज में चल रही हैं, ठीक है। अभी की अगर मैं बात करूं तो करियर में डायरेक्शन नहीं है, इमोशनली भी पता नहीं है कि करना क्या है, ठीक है। शी इज नॉट नोइंग व्हाट शी हैज टू डू। इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना कैसे है। फ्यूचर को लेके डर और एंजाइटी है, क्योंकि अभी तक कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी क्लियर नहीं है। रिपीटेड साइंस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो इनको सही करने की आवश्यकता है। इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, मेरी लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी क्यों लग रही है? यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहते हैं? वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल मी। आप मान लीजिए आपने इनके कार्ड्स निकाले, आपके पास इनके लिए दो कार्ड्स आए। पहला कार्ड ये है पाथ अननोन और दूसरा कार्ड है विंग मैसेजर। आपको ये दोनों कार्ड साथ में रीड करने हैं और आपको इनको गाइड करना है कि क्यों इनकी लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी है और यूनिवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं? वेरी नाइस विदित जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार दिव्या जी। नमस्कार मैम। अच्छा, आई ट्राई एज मच एज आई कैन व्हाट आई अंडरस्टूड। हालांकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं
Okay. आपने कहा था नोट्स मत बनाइए, फिर भी आई फील बेटर व्हेन आई राइट नोट्स, No worries. because it's a reinformation, re enforcement of what you're hearing, so you're writing. It's like this for Oh, me. that's fine. That's Okay. fine. Yeah. Please. ओके, अगर हम देखें कि पहले उनका paths unknown आया, so definitely it denotes the crossroads that she's standing at, कि उनको लाइफ में कहाँ जाना है वो पता नहीं है, total uncertainty है, and she's not sure of anything. Yet I'll have to tell her that what you are facing right now is absolutely true. It's not completely misplaced, because she has to really not be dismissed with what she's feeling. But then I tell her that you have to understand with this card, when you see its visual, it tells you that even if you're standing at the crossroads, there is light on you. There is universe shedding light on you, and this golden light is trying to tell you that the paths are open for you, and there are scrolls sitting next to you which show that your paths are already divinely scripted, and you have to trust it. So you have to get out of your comfort zone and take some path which actually, uh, I would say, I shouldn't say interest you, but something that really tells you that you should be going in that path, because that is already there, it's already scripted down. And when you look at this card together with the winged messengers, it's trying to tell you that even if you're alone, you feel that you're alone at the crossroad, there are angels around you, guiding you, helping you, and protecting you. So you're not totally alone. You're protected by the divine energies. So don't feel so helpless, because the Wow. path is already scripted out, and there is messenger for you, there is protection, and there is love for you from the angels. So just trust in yourself, and whatever intuition you get is the path for you ultimately. This is Okay. what I would try to connect it as, but please, you guide me. Okay. It's absolutely fine. If I say, let's say, if I have to summarize this, how we'll say in 2 lines. You have explained it so well, but still, Okay. yeah, I would say that even if the paths are unknown, the angels are there to guide you. perfect. कहने का मतलब ये है कि अभी क्लैरिटी नहीं है बट आगे जाके सब कुछ बहुत सुंदर है. So, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग लव्ड एंड यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू. सो अभी के लिए आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन, वेदर इट्स योर करियर और योर रिलेशनशिप, बट बिलीव इन द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स डिले जरूर लग रहा है या अभी अनसर्टेन लग रहा है, बट विद टाइम यू विल गेट ऑल योर आंसर्स एंड दैट आर गोइंग टू बी मैजिकल. वेरी नाइस, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन विद्युत जी. And I thank think you. she really, really deserves, a big round of applause from each and every one of us. And I'm so, so, so glad and I'm so happy that एक क्लास हमने कितने मिनट करा है, आई थिंक हमने 5 कार्ड शायद पढ़े हैं. उसमें से भी अगर आप 2 कार्ड्स के साथ इतना मैजिकली रीड कर सकते हो तो द डेप्थ, हाउ दीज कार्ड्स आर, आप शायद कनेक्ट कर पाए हो बहुत अच्छे से. सो आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम सो 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 थैंकफुल. Thank Thank you very much, ma'am, for giving this opportunity. I'll tell you something. This wing card is giving me also a message, you. Yeah, please. personally, for myself, that I also had been, thinking, what do I do? I have to make a progress. I have to do something. And I couldn't really get to it. So it's giving me also the message that get out of your comfort zone. That's amazing, amazing. That's so beautiful. And ऐसे ही होता है, you feel so connected at times. इन कार्ड्स के साथ वैसे ही एक बहुत डिवाइन कनेक्शन होता है. सो यहाँ पर अब आप अगर इसको समझोगे ना, तो हमने बहुत डीप में ना जाकर भी बहुत सारी बातें कर ली. रादर Yes. हम इतना इतना डेप्थ में नहीं भी गए, फिर भी हमने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझा. तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग और अच्छी और सुंदर हो जाती है. सो थैंक यू विदित जी फॉर योर precious time, and I have been watching you since very start. So मेरे को ये भी कहना चाहिए, her camera was on for from the very start till now. So Thank you. thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम. और मैं टीम से भी कहूंगी, प्लीज टेक डाउन हर नेम. सो आई हैव अ लव्ड मैसेज फॉर यू मैम, एंड दैट इज गोइंग टू रीच यू वेरी सून. सो विल टेक डाउन योर एड्रेस एंड आई Thank सेंड you.
and I'll write a personal note to Oh, you and I'll send it to you. Thank you so much. that's lovely. Thank you so Thank you. much. Thank So this you. question is gone, but we have another question coming up. So एक सवाल मैं अभी आप लोगों का और लूंगी, और पेशेंस रखिएगा, बहुत अटेंटिव रहिएगा। और मैं आप लोगों को ये भी जरूर कहूंगी, इट्स नॉट ओनली, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो है, ये मैंने इसलिए कहा था बिकॉज आई वांट यू टू लर्न मोर एंड मोर। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना बहुत अलर्ट होके करिए। होता क्या है उसके पीछे एक कारण बताती हूँ। मैं एक स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैं हमेशा ये मानती हूँ जो सब्जेक्ट्स हमारे पसंदीदा होते हैं ना, उसमें फ्रंट बेंच पे बैठकर आंखें खोलकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है या नहीं आता है? बैक बेंच पे हम तब बैठते हैं जब वो सब्जेक्ट हमारी पसंद के नहीं होते थे। जैसे मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं था, तो मैं बैक बेंचर थी उसमें। तो मैं बचती रहती थी कि टीचर मुझे देख ना ले, और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं एक दो बार सो भी जाती थी हिस्ट्री के सेशन में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरा सोशल्स वाज माय वीकेस्ट एरिया। बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो मैं फ्रंट बेंचर ही बनना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बैठूं। और मैं आप लोगों को इसलिए मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना भी समय आप दे रहे हैं उसमें कुछ रिसीव करें। कारण बताती हूँ, उसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग है, सुनिएगा। इसके पीछे डीप मीनिंग ये है कि कई बार हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की, मगर हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे हम जो प्रयास करते हैं ना वो भी छूट जाता है, फिर हमारा इंटरेस्ट लूज होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, करें तो पूरा होल हार्टेडली करें या तो ना करें, फिर जब समय हो तब करें। रिकॉर्डिंग सुनिए, आराम से सुनिए, मगर तब सुनिए जब आपके पास टाइम हो। तो मेरा काम ना, मैं एक खराब टीचर हूँ ये कह सकते हैं, मेरा काम यही है, मैं तो ऐसी मोटिवेट करती हूँ। और आकाशिक में भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पुल करूँ, जितने भी लोग कनेक्टेड है, मेरा काम यही है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से यही आवाज आती है कि आप आए, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कोई कारण तो जरूर होगा। तो यूनिवर्स जो है वो, उसको फलीभूत होना चाहिए, वो कहीं कुछ तो हमें मिलना है, वो मिल जाना चाहिए। और क्योंकि अगर लाइन अप हुआ है तो कुछ तो कारण है, राइट? सो अब मैं जो है इसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ बंद, और मैंने जैसे प्रॉमिस किया है, अभी वेट करिएगा बिकॉज आई